शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 2023 मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 अक्टूबर 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है और राहु शनि के परम मित्र हैं। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 अक्टूबर को शनिदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे। मंगल और शनि में शत्रुवत संबंध है, इसलिए इस गोचर का आपके लिए विशेष महत्व है। शनि अभी वक्री हैं, 4 नवंबर को मार्गी होंगे, तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री रहेंगे और 4 नवंबर से 24 नवंबर तक धनिष्ठा में ही मार्गी हो जाएंगे। दोनों ही गोचर का प्रभाव थोड़ा अलग अलग रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर राशि और कुंभ राशि। अब देखिए, दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है और मकर राशि मंगल की उच्च की राशि भी है और मकर राशि में मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। तो इस गोचर का विशेष महत्व है। धनिष्ठा नक्षत्र में 2 चरण होते हैं और जो 2 चरण हैं वो मकर राशि में और कुंभ राशि में आते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनिदेव की राशियां हैं, जबकि नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। अब देखिए, मकर राशि क्या है? वो पृथ्वी तत्वीय राशि है और पृथ्वी तत्व राशि का क्या कार्य होता है? पृथ्वी हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेती है। तो जब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरणों में, जो कि मकर राशि का है, उसमें गोचर करेंगे, तो आपके अंदर धन को संचय करने की, धन को इकट्ठा करने की, होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और कुंभ राशि जो है वो वायु तत्वीय राशि है। वायु क्या करती है? वायु हर चीज़ को दूर दूर तक ले जाती है, वायु विस्तार करती है। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र के अगले 2 चरणों में, जो कि कुंभ राशि में आते हैं, जब उसमें शनिदेव गोचर करेंगे तो आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर हमेशा 2 तरह का फल प्रदान करता है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली नक्षत्र है। हालांकि मंगल शनि में शत्रु संबंध हैं, लेकिन 16 नवंबर तक शनि मंगल से त्रिकोण पर रहेंगे और 2 ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो चाहे वो शत्रु हों चाहे वो मित्र हों, एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। शनि और मंगल दोनों ही एक्टिवेट होंगे, दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र होता है, तो धन की वर्षा तो होगी। हाँ, परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही परिश्रम कराते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का विशेष उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 5म भाव में है। शनिदेव का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और वक्री हैं, इसलिए शनिदेव आपको दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु
और मंगल में इस समय सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और शनि मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। देखिए मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5। मंगल से पंचम पर है शनि और शनि से नवम पर है मंगल। तो शनि और मंगल में नवम पंचम का योग बना, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हुए। और जब दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। इस समय मंगल भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे और शनि मंगल के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये तो ग्रह स्थितियां हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा ये समझिए। देखिए मंगल आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव जो होता है ये आपके इनकम का होता है, ये आपके लाभ का होता है, ये आपकी धन प्राप्ति का होता है और आपके सोशल रिलेशंस का होता है। तो मंगल एक्टिवेट होंगे, मंगल के कारक तत्वों से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव विदेश का होता है तो विदेश का आपको लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधित कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल जो होते हैं ये मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, तो इस समय आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के वहाँ से धन अर्जित कर सकते हैं, या आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। चूँकि शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो नवम भाव का संबंध एकादश से भी बन रहा है और नवम भाव का संबंध 12वें भाव से भी बन रहा है। तो नवम भाव भाग्य का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और नवम भाव जो है इसका संबंध जब लाभ के भाव से बनेगा तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य से आपके कार्य पूरे होंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव ऐसा है जिस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर गुरु का गोचर है। तो कुंडली का पंचम भाव इस समय विशेष महत्व का है और सबसे शुभ भाव है पंचम, क्योंकि पंचम भाव में तीन ग्रहों का प्रभाव इस समय देखने को मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु हैं जो कि संतान के कारक हैं, देवगुरु शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं। अब यहाँ गुरु और मंगल का जब संबंध बनेगा तो आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धन की प्राप्ति करेंगे। मंगल के कारक तत्वों से संबंधित चीज़ों से धन आपको प्राप्त करेंगे। अब मंगल के कारक तत्व क्या हैं? आप रक्षा क्षेत्र में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आपका संबंध डीआरडीओ से है, आप आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। आप मंगल से संबंधित चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, टेक्निकल क्षेत्र में आप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र से संबंधित आपको विशेष लाभ मिलेगा इस समय। हालांकि शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि दोनों पंचम भाव पर पड़ रही है। गुरु आपका ज्ञान तो बढ़ाएंगे, लेकिन शनि और मंगल आपसे परिश्रम जरूर कराएंगे और अधिक परिश्रम कराएंगे। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि जो है भाग्य के भाव पर पड़ रही है। भाग्य के कारक होते हैं गुरु, और जब भाग्य के भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, और स्वामी कौन है? स्वामी है भाग्य भाव के सूर्य, जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं।
तो ऐसे में छात्रों को भाग्य का भी साथ मिलेगा, अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, प्रयासों का लाभ मिलेगा, परिश्रम और मेहनत का लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश है तो नौकरी पूरी होगी। हालांकि अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जाएंगे तो विशेष सफलता मिलेगी, अगर उस क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं तो। शनि तीसरे भाव में हैं, मंगल 12वें के स्वामी हैं। 12वें भाव का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव तो संचार माध्यमों को शो करता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को शो करता है, इंटरनेट को शो करता है। तो आप ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ करके विदेशों से लाभ ले सकते हैं। आपके राशि के स्वामी पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और मंगल का गुरु से संबंध बन रहा है, मित्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। हालांकि खर्च भी बढ़ेगा। अब देखिए, मंगल यहाँ पर दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी इनकम भी बढ़ा रहे हैं और खर्च भी बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी धनु राशि के जातकों के लिए 15 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच, कि आप जितना खर्च करेंगे उतने ही आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल 12वें के स्वामी होकर 11वें में बैठे हैं, खर्च से लाभ होगा, खर्च से लाभ होगा, यानी आप जितना खर्च करेंगे उससे कहीं ज़्यादा धन आपको मिलेगा। और खर्च कहाँ होगा? छात्रों को विदेश जाने पर, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेंगे अपनी संतान को। पंचम भाव संतान का भी होता है, संतान का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, उच्च शिक्षा का योग बनेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि गर्भवती माताओं को विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर शनि मंगल के नक्षत्र में है, शनि वक्री हैं, दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। यहाँ भी शनि मंगल का संबंध बन रहा है, तो दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? धन प्राप्त भी होगा, खर्च भी होगा, और इसके बावजूद धन का संचय भी होगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपके जीवन में 15 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच में होंगी। और आप इस समय अगर धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा, पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं, तो शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। देखिए, शनिदेव के सामान्य उपायों की तो आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको करिएगा, देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वायव्य कोण को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कोना, और शनि की दिशा भी पश्चिम है। तो ऐसे में आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोने पर या पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तबला है, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो बांसुरी और मृदंग है। किसी भी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे संबंधित चीज़ें उस दिशा में रख देने से वह नक्षत्र शुभ फल देने लगता है।
तो अगर आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, बांसुरी, मृदंग, तबला, ये चीज़ें रखते हैं तो आपको इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि शमी का एक छोटा सा पौधा किसी गमले में लगा करके और घर की बाहरी दीवार के आसपास रख दीजिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाया जाता। शमी का पौधा शिव जी को अत्यंत प्रिय है और शमी के पत्तों में मंगल देव और शनिदेव का वास होता है। इसलिए मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्ते शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शमी के पत्ते तोड़ करके और शिव जी को अर्पित कीजिए। इससे आपको मंगल के और शनि के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। इन उपायों को जब आप करेंगे तो शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमस्कार।